नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बढ़ते कोरोना की। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 640 कोरोना के नए केस सामने आए। रायपुर में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 224 संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई। दुर्ग में 55, राजनांदगांव में 47, जशपुर में 25, बस्तर में 20, बिलासपुर में 36, बलौदाबाजार में भी 36 केस सामने आए। 610 संक्रमित ठीक भी हुए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, पहले ये संख्या 400, 300, 500 हुआ करती थी, अब करीब 640 के पार पहुंच चुकी है। अभी भी वक्त है संभलने का। जी बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं कि ये इंडिकेशन है, और जिस तरह से 640 मरीज पूरे छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और बड़ी बात यह है कि सबसे अधिक रिकॉर्ड तोड़ जो मरीजों की संख्या है, और राजधानी रायपुर में 224 मरीज मिले हैं, और हालांकि 610 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं और एक मरीज की मौत भी हुई है। यह आंकड़े हैं काफी चिंताजनक हैं, कहे जा सकते हैं। बिलासपुर में इसी तरह 36 मामले आए हैं। बलौदाबाजार में भी 36 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसी तरह जशपुर में 25 मरीज मिले हैं। और बड़ी बात है कि बस्तर में भी इस बार मरीजों की संख्या है वो बढ़ी है। अमूमन बस्तर में मरीजों की संख्या काफी कम आ रही थी जांच में, लेकिन इस बार 20 आई है। तो ये कहा जा सकता है कि मरीज लगातार हर जिले में मिल रहे हैं, और अगर समय रहते कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और इन नियमों की अनदेखी की गई, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी कई तरह की परेशानी है छत्तीसगढ़ वासियों को जो है झेलना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में दीगर लगभग 7 ऐसे प्रांत हैं जिनकी सीमा है वो लगा हुआ है। वहां से लोगों की आवाजाही है, नए वेरिएंट है, और ऐसे में नए वेरिएंट का खतरा वो भी मंडरा रहा है। और जिस तरह से ब्लैक फंगस है वो पाए गए हैं, तो ये चिंताजनक बात है ये। और जरूरत इस बात की है कि अब सभी को सख्ती से इस जो कोविड निश्चित तौर पर सतर्क और सावधान होने की बेहद जरूरत है दोबारा। युगल, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। हसदेव अरण्य के सभी कोल ब्लॉक अब रद्द किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने हसदेव में आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने के लिए अशासकीय संकल्प पेश किया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरे सदन ने सहमति जताई और इसे सर्वसम्मति से सदन ने पारित कर दिया है। संकल्प पेश करते हुए धर्मजीत सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 57,000 मिलियन टन का कोल भंडार है। 50 साल में भी 25% ही खनन किया जा सकता है। बड़ा कोल भंडार मार नदी और हसदेव नदी के पास है, जो सघन वन क्षेत्र है। कितना पौधा सब कटेगा, हजारों की संख्या में झाड़ कटेंगे, पर्यावरण खराब होगा, हाथी मानव द्वंद्व पैदा हो जाएगा, जानवरों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, किसानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी आवश्यकता है कि एक उद्योगपति को या किसी एक प्रदेश को कोयला खनन के नाम पर हमारे प्रदेश की वन संपदा, खनिज संपदा और जल संपदा को तबाह होने के लिए दें? ये बहुत ही आपत्तिजनक है। मैंने मांग किया है कि इसको निरस्त किया जाना चाहिए। जो निर्देश भारत सरकार के होते हैं वो राज्य सरकार करती है, और उसके तहत काम किया जा रहा है। लेकिन सदन ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि लेबर एलिफेंट कॉरिडोर जो एरिया है वहाँ किसी प्रकार के कोल आवंटन न किया जाए, सर्वसम्मति से पारित किया गया। बलरामपुर जिले के आरागाही के जन्म से दृष्टिहीन 2 लड़कियों का मानव जीवन ज्योति कुनकुरी स्कूल में दाखिला करवाया गया। इससे पहले इन दृष्टिहीन बच्चियों के माता पिता ने सीएम से अपने दोनों बेटियों की आंखों के इलाज की गुहार लगाई थी, जिस पर उनका इलाज भी करवाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का मकसद कि आम जनता तक राहत पहुंचनी चाहिए। ऐसा ही मामला बलरामपुर जिले का रामानुजगंज का, जहां सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ। जन चौपाल में ग्रामीण अपनी दृष्टिहीन बच्चियों को साथ लेकर पहुंचा, जिन्हें बेहतर की दरकार थी। सीएम के संज्ञान के बाद
दोनों दृष्टिहीन बच्चियों को चेन्नई में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। अब बच्चियों का इलाज भी होगा, साथ ही सीएम की मदद से बच्चियों को अच्छी शिक्षा के लिए मानव जीवन ज्योति विद्यालय कुनकुरी विकास खंड में बतौली में दाखिला कराया गया। जो मेरे बच्चे हैं दृष्टिहीन चंदा और रिया, प्रशासन की तौर से भूपेश बघेल ने हमको बच्चे के इलाज के लिए एम्स रायपुर भेजा गया। उसके पश्चात रायपुर से आने के पश्चात चेन्नई भेजा गया और वहाँ पर चेकअप कराया गया। चेन्नई में भेजे, वहाँ भी चेकअप हुआ। चेकअप के बाद टेस्ट गया है अमेरिका देश में। वहाँ के टेस्ट के बाद बोले कि 3 महीना के बाद आप लोग का रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद जो भी होगा पॉजिटिव का चाहे नेगेटिव, जो भी पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर इन लोग की इलाज के लिए लाना है। सीएम के निर्देश पर कलेक्टर ने बच्चियों का दाखिला भी करा दिया और बच्चियों का इलाज भी चलता रहेगा। बच्चियों में पढ़ने की ललक भी है, सो अब पढ़ाई का जिम्मा भी जिला प्रशासन ने अपने कंधों पर ले लिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान 2 बच्चियां चंदा और रिया उनके समस्त पेश हुई थी और उनका जो दृष्टिहीन होने का, जन्मजात दृष्टिहीन होने का इलाज करने के लिए भी सीएम साहब के द्वारा आदेशित किया गया था। उसी कड़ी में जो हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है शंकर अस्पताल जो चेन्नई में है, वहाँ पे इलाज कराने के लिए भेजा गया था। और वहाँ पे उनके लिए जो इलाज कराने के बाद में जनदर्शन में भी उनकी माँ जो बच्चों को लेके आई थी, उनके आगे के भविष्य को लेके, तो इस पे ऊपर तत्काल रूप में कार्रवाई करते हुए जो कुनकुरी में हमारा बतौली ब्लॉक कुनकुरी गांव में जो हमारा एक अंध बच्चों के लिए, जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो स्कूल है, वहाँ पे इन लोगों का एडमिशन कराया गया है। और इसका पूरा जिम्मा जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा लिया गया है। एंड इसकी कोशिश यही रहेगी कि इन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में भी शिक्षा का अवसर प्राप्त हो और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। आशा जगती है जब जरूरतमंदों के लिए खुद प्रदेश का मुखिया संज्ञान ले, बल्कि भरोसा भी पैदा होता है। जनता भी इस विश्वास के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम जन चौपालों में पहुंचती है कि उनकी परेशानी का निदान हो जाएगा। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धमतरी के कुकरेल में सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी भवन जर्जर हो चुके हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। लिहाजा इन भवनों में पढ़ाई नहीं हो रही। मजबूरन सामुदायिक भवन और किराए के भवन में कक्षाएं लगानी पड़ रही हैं। स्कूल और आंगनबाड़ी भवन की बदहाली से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वहीं कलेक्टर का कहना है कि इस मुद्दे पर शासन से बात चल रही है। और आंगनबाड़ी दोनों एकदम जर्जर हो गई। तेकर बर हमन हाँ आवेदन वगैरह बढ़ देते रहे कि कभी भी बिल्डिंग टूट सकते कह के, लेकिन शासन तरफ से आदेश है इसकी वाला मतलब डिसमेंटल कराना है तो हमन कर दें। अब बने के कोई आसार नज़र नहीं आते और हमारे गांव के बच्चा मन है मतलब उकर बैठे की जगह नहीं है और एक जो अतिरिक्त रूम है वही में मन बैठा थे। प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी ये पूरा जर्जर हो गया है और 2-3 माह से अपना समझ जाए स्कूल प्राइमरी स्कूल तोड़े गए हैं। तो अभी जो बच्चा है प्राइमरी में 62 बच्चे हैं, उसका समझ जाए पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था सही नहीं हो पा रहा है। और आंगनबाड़ी के जो बच्चा है वहाँ जो जर्जर हो गए आंगनबाड़ी, उसमें के जो बच्चा है उसको किराए मकाम लेके उस बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला दोनों जर्जर है और सामुदायिक भवन में चला रहे हैं। इस पर हम लोगों ने एक तो प्रस्ताव भी भेजा है और डीएमएफ से भी बहुत सारे स्कूल स्वीकृत किए हैं। प्रयास करें कि जल्दी वहाँ पर मुरादाबाद को जिला मुख्यालय बने 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जिला मुख्यालय की सड़कों का हाल बेहाल है। यहाँ की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई और लोग हिचकोले खाते खाते इस रास्ते से गुजरते हैं। देखिए आप भी। ये सड़क उस नगर निगम कार्यालय के सामने की है जिस पर शहर की सड़कों को शानदार चमचमाती बनवाने का जिम्मा होता है। निगम दफ्तर के सामने की सड़क ही खस्ता हाल है। ऐसे में शहर की बाकी सड़कों की हालत का अंदाजा लगाना आसान है। ये वो सड़क है जो जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को जोड़ती है।
लेकिन इसी सड़क का हाल खस्ता है, जिसको लेकर तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों और नेता मंत्री से लेकर आम लोगों को गुजरना होता है। नगर पालिका के सामने जो सड़क है उसके निर्माण के लिए मांग करती आ रही है। यहाँ तक कि नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा 2 बार इस सड़क के लिए राशि दिया गया है, उसकी घोषणा भी खुले मन से किया गया। इसके बावजूद लोगों की सुविधाओं को ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इवन कल रात्रि की बात है कि पूरे रोड में अंधेरा था और रात के 8 बजे भी लोग यहाँ चल रहे तो उस दौरान गिर रहे थे। तो मैंने कुछ लोगों से आग्रह किया घर के बाहर की लाइट जलाइए। तो स्थिति ये है कि सड़क तो जर्जर है ही है, इसके अलावा रात को यहाँ लाइट भी नहीं रहती। इन खस्ताहाल सड़कों पर नगर निगम का कहना है कि खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए पास हो चुके हैं। बरसात बीती और इस पर काम शुरू कर दिया। बलौदाबाजार शहर में रोड और नाली बहुत खराब है, जिसके लिए अभी विकास कार्य के लिए कंटिन्यू शासन के द्वारा मंत्री जो नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय श्री शिव कुमार डहरिया द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है। अभी 3-4 दिन पहले ही 5 करोड़ की लगभग स्वीकृति मिली और आगे भी 1-8 हफ्ते में हमको लंबी स्वीकृति मिलने की आशा है, जिससे पूरा 1 साल में पूरा लगभग रोड और नाली बनाने की पूरी व्यवस्था और शहर को सुंदर करने की व्यवस्था की जाएगी। आए दिन अधिकारियों को इन रास्तों से गुजरना होता है और नगर पालिका में भी जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद बीते 10 साल से ये सड़क इसी हालत में है, जो दिनों दिन और जर्जर होती जा रही है। अब निगम के अधिकारी कहते हैं कि सड़क दुरुस्त करने का काम जल्द शुरू कर देंगे, तो शायद उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इन खस्ताहाल सड़कों से लोगों को निजात मिल पाएगी। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। वहीं मुंगेली जिले में एक बार फिर झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। जिले के लोरमी इलाके में पिछले 1 घंटे से ज्यादा वक्त से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। बजरापाला इलाके में झमाझम बारिश की वजह से गलियों में तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। सड़कों पर बह रहा पानी नदी नालों की तरह नजर आने लगा है। कोरबा के करतला ब्लॉक ग्राम पंचायत के गांव भंवरखोल खमहापार विकास की बाढ़ जो रहे हैं। यहां सरकारी स्कूल भवनों में छत टूटे हुए हैं, वहीं गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें भी बदहाल हैं। कई बार प्रशासन से शिकायत के बाद भी न स्कूल बन पाया न ही सड़क। हुए हैं तब से हमन ला पहुँच मार्ग कोई प्रकार से सुविधा नहीं है। हमन शासन या सरकार से ही चाहते हैं कि हमन ला जल्द से जल्द हमन ला पहुँच मार्ग के सुविधा मिले, यही हमार विनती है। आज शादी होके 20 साल हो गए, ना यहाँ रोड के सुविधा मिले है, ना हमारे गांव के स्कूल बढ़िया है, ना हमारे गांव के लोग लड़का मन बढ़िया शिक्षित है। हमारे ला सरकार के तरफ से जो भी मतलब सहयोग राशि आते थे हमारे तक पहुँच नहीं पाते। और तो हमन आप मन से विनती करत हन भैया कि हमारे ला सरकार के जो भी सहयोग अनुमति मिला थे ओला हमारे ला प्रदान करवावा।